हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज मैं फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 16 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर नेशनल फ्लैग, यानी कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज। इस चैप्टर में हम हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में रीड करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी सॉवरेन कंट्री हैज़ इट्स ओन फ्लैग। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र, ठीक है, उनका खुद का फ्लैग होता है। ओके, वी हैव आवर ओन नेशनल फ्लैग। ठीक है, हमारे पास भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है। चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इट ऑन द रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे। बच्चों, आपने हमारे नेशनल फ्लैग को रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पे ज़रूर नोटिस किया होगा, ज़रूर देखा होगा, राइट। वी हैव लॉट्स ऑफ ऑनर फॉर आवर नेशनल फ्लैग। ठीक है, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के लिए बहुत ज़्यादा हम उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, बहुत सम्मान रखते हैं हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपने मन में, राइट। जैसे आपको यहाँ पर भी बताया है, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक उस देश का राष्ट्रीय ध्वज होता है। ठीक है, यानी कि उसका झंडा हम कह सकते हैं। हमारे देश का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज है, राइट। आपने अपने राष्ट्रीय ध्वज को गणतंत्रता दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस पर अवश्य देखा होगा। ओके, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं। ओके, हम सभी बहुत ऑनर करते हैं अपने नेशनल फ्लैग का। देयर आर 3 कलर स्ट्रिप्स इन आवर नेशनल फ्लैग। ठीक है, हमारे नेशनल फ्लैग में यानी कि राष्ट्रीय ध्वज में 3 कलर की, ठीक है, पट्टियां होती हैं। ओके, सो वी कॉल इट अ ट्राई कलर तिरंगा फ्लैग। इसलिए हम उसको ट्राई कलर तिरंगा फ्लैग कहते हैं, तिरंगा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो 3 कलर से बना होता है। ठीक है, दीज कलर्स हैव देयर ऑन सिग्निफिकेंस। और ये जो कलर्स होते हैं उनका खुद का अपने आप में ही एक महत्व होता है। ठीक है, एक मीनिंग होता है उनका। अपर मोस्ट कलर इज सैफरन, मिडल स्ट्रिप इज वाइट एंड लोएस्ट स्ट्रिप इज ग्रीन कलर। ठीक है, जो सबसे ऊपर की स्ट्रिप होती है हमारे नेशनल फ्लैग में, देखो यहाँ पर भी आपको शो किया है, सबसे ऊपर जो होती है वो होती है सैफरन कलर की, बीच में जो होती है वाइट कलर की होती है वो, और सबसे नीचे ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, कलर ऑफ स्ट्रिप्स टेल अस इन सिम्बॉलिक वे एज। ठीक है, अब जो हम यहाँ पर बताया है कि जो कलर होती है स्ट्रिप्स की, ये इनसे हमें कुछ सिंबल्स के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, ये कुछ संदेश देती हैं हमें। जैसे अब यहाँ पर आपको ये बताया है कि ये क्या संदेश देती हैं। सैफरन हमें बताता है करेज एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, यानी कि त्याग और बलिदान और वीरता को हमें बताता है सैफरन कलर। वाइट कलर बताता है पीस, प्योरिटी एंड ट्रुथ, यानी कि शांति, सत्य और स्वच्छता को बताता है। ग्रीन हमें बताता है प्रॉस्पेरिटी को, यानी कि खुशहाली को, सब तरफ खुशहाली रहे। ओके, ये इनके कलर्स के मीनिंग होते हैं या फिर ये हमें ये संदेश देते हैं। ओके, यू कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज अशोक चक्र इन द मिडल ऑफ द वाइट स्ट्रिप। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारा जो फ्लैग होता है उसके बीच में, वाइट स्ट्रिप के बीच में अशोक चक्र होता है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ना, इसको हम अशोक चक्र कहते हैं। ठीक है, अशोक चक्र कहते हैं हिंदी में। इट हैज़ 24 स्पोक्स ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, अब इसमें 24 लाइन्स बनी होती हैं ब्लू कलर की। ओके, तिल्लियां बनी होती है जिनको हम कह सकते हैं। अशोक चक्र हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द मोन्यूमेंट ऑफ द किंग अशोक। ठीक है, अब ये जो अशोक चक्र कहाँ से लिया गया था? ठीक है, ये मोन्यूमेंट है हमारा, अशोक, किंग अशोक हैं, उनसे लिया गया था। ठीक है, द ग्रेट चक्र स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेसेस। ठीक है, अब ये जो चक्र है ये हमें प्रेरणा देता है कि हम दिन रात परिश्रम करते रहें, मेहनत करते रहें। ठीक है, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। ओके, जैसे आपको यहाँ पर बताया है, आपने सफ़ेद पट्टियों के बीच में अशोक चक्र को देखा होगा। ठीक है, ऑब्जर्व किया होगा आपने वाइट कलर के बीच में अशोक चक्र को, राइट। अशोक चक्र को सम्राट अशोक के स्मारक से लिया गया है। ठीक है, उनकी स्मारक से लिया गया है इसको। चक्र के बीच में 24 तिल्लियां होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं छोटी छोटी ऐसे लाइन बनी होती है। ओके, तिल्लियां होती हैं वो, जो हमें दिन रात परिश्रम करने की प्रेरणा देते हैं। ओके, जो हमें दिन रात आगे बढ़ने की, परिश्रम करने की, मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। आवर कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ फ्री कंट्री ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है, हमारा देश स्वतंत्र कब डिक्लेयर हुआ था? 15 अगस्त 1947 को डिक्लेयर हुआ था कि हमारा देश बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी के भी कब्जे में नहीं है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम आवर नेशनल फ्लैग वॉज
अनफ्लर्ड ऑन दिस डे एट रेड फोर्ट इन दिल्ली। ठीक है, पहली बार हमारा राष्ट्रीय ध्वज दिल्ली के लाल किले पर फहराया गया था। ठीक है, नेशनल फ्लैग इज unfurled on national holidays like 26th January and Republic Day, 15th अगस्त the Independence Day and 2nd अक्टूबर गांधी जयंती। ठीक है, अब हमारा नेशनल फ्लैग कब कब फहराया जाता है? 26 जनवरी को, ठीक है, रिपब्लिक डे पर, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे पर और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर। ठीक है, द नेशनल फ्लैग फ्लाइज ओवर द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। अब नेशनल फ्लैग कहाँ पर फहराया जाता है? जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है ना, ओके, सरकारी इमारतें जो होती हैं वहाँ पर फहराया जाता है। ठीक है, हमारे देश को स्वतंत्रता, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को घोषित किया गया था, यानी कि स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को घोषित किया गया था। पहली बार हमारा राष्ट्र ध्वज को दिल्ली में लाल किले पर फहराया गया था। ओके, राष्ट्रध्वज स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और अन्य विशेष राष्ट्रीय समारोह में फहराया जाता है। हमारा राष्ट्रध्वज राष्ट्रीय स्मारकों पर फहराया जाता है। ठीक है, जो भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं उन पर। सिटीजन्स ऑफ इंडिया मस्ट बी प्राउड ऑफ द नेशनल फ्लैग। ठीक है, हमारे इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उन सभी को हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर या फिर नेशनल फ्लैग पर प्राउड फील करना चाहिए। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।